शमशान में लाश को जलाने वाले इस शमशान के रखवाले का नाम है वीरैया। और ये स्वभाव से बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके पूर्वज और इसके वंश में आने वाले सभी यही काम करते आ रहे हैं। इनके वंश में आने वाले लोगों को कोई भी इस काम के अलावा और कोई काम नहीं देता था। इन लोगों का गुजारा शमशान में लाश का दहन करने से ही होता था। और ये वीरैया जिस गांव में रहता था उस गांव का नाम है धर्मवरम। और धर्मवरम में कुछ नियम निबंधन भी थे। धर्मवरम गांव में शमशान के रखवाले करने वाले वंशज में से कोई भी कदम नहीं रख सकता। और उनके वंशज में कोई भी अगर उस गांव में कदम भी रखता है तो उस गांव में ज़रूर कुछ बुरा होगा, ऐसा धर्मवरम के गांव वालों का मानना था। वे लोग ऐसा बहुत सालों से मानते आ रहे हैं। गांव के इस नियम का पालन करते हुए वीरैया कभी भी उस गांव में कदम नहीं रखता था। शमशान में आए लाशों को जलाकर गांव वालों के दिए पैसों को लेकर अपना गुजारा करता था। वीरैया की एक पत्नी भी थी और उसकी पत्नी शादी होने के बहुत साल बाद गर्भवती हुई। इस वजह से वीरैया बहुत ही खुश था। एक दिन वीरैया जब अपनी बीवी के साथ बैठा था तो उसने बोला, मल्ली, तेरे पेट में जो है वो लड़का ही है और वो ज़रूर हम सबका उद्धार करेगा। उसे मेरी तरह बनने नहीं दूंगा। उसे बड़ा डॉक्टर बना के इस गांव को दूंगा। अगर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो जिन लोगों ने हमें गांव के अंदर आने नहीं दिया वही लोग हमारे पास दौड़े आएंगे। ये पैदा होगा तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। मल्ली, गांव के लोग मुझे अछूत की तरह देखते हैं, पर मल्ली सिर्फ तू ही मुझसे बहुत प्यार करती है। मल्ली, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुझे कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। वीरैया की इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी मल्ली कहती है, बहुत सपने भूल लिया तूने। हमारा खुद का खाने का ठिकाना नहीं और कहता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाएगा। डॉक्टर पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगते हैं। लाशों को जलाने से इतने पैसे आ जाएंगे क्या? वो पैसा हमारे खाने के लिए भी काफी नहीं है। दिन में सपने देखना बंद करके अपने काम में लग जाओ। क्या रे मल्ली, लाशों को जलाना छोटा काम समझती हो क्या? किसी के मरने के बाद अगर मैं उसके लाश को जलाऊंगा नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंचना है तो मेरे इन हाथों से ही उनके लाशों को जलाना होगा। इस काम को छोटा मत समझो मल्ली। शमशान का रखवाला भगवान के समान होता है। किसी के मौत के बाद मुझे ही तो सब कुछ करना पड़ता है। जो भी हो, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बना के ही रहूंगा। तुम देखती रहो, वो दिन आएगा जब तू सबको बोलेगी कि वीरैया सिर्फ बात ही नहीं करता, काम भी करके दिखाता है। इस तरह वीरैया और उसकी बीवी बातें करते रहते हैं। तब मल्ली वीरैया से कहती है, ठीक है, छोड़ो ये सब बातें। आज मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। तू मेरे साथ रहेगा तो अच्छा होगा। आज तुम घर में ही रहना। इस तरह वीरैया की पत्नी वीरैया से कहती है। वीरैया भी उसके पत्नी के खातिर घर में ही रहने का निश्चय कर लिया। लेकिन हमेशा जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। उसी दिन उस गांव में गांव के मुखिया के एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी और उसके लाश को जलाने के लिए शमशान में सब कुछ तैयार रखने के लिए गांव के मुखिया ने अपने एक आदमी को वीरैया के पास भेजा। और वो आदमी वीरैया के घर के सामने आकर वीरैया से इस तरह कहा, वीरैया, ओ वीरैया, बाहर आओ, तेरे लिए काम है।
उस आदमी की बातें सुनकर वीरैया अपनी घर से बाहर आके, राम राम साहब। हाँ हाँ ठीक है, हमारे मुखिया के एक रिश्तेदार मर गए हैं। तुम्हें शमशान जाके सब कुछ तैयार रखने के लिए कहा है हमारे मुखिया ने। साहब आज वो। क्या हुआ वीरैया, क्या बड़बड़ा रहे हो? लाश जलाने का काम तेरा है, और कौन कर सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तुम जाके शमशान में सभी इंतजाम करके रखना, ठीक है। बेचारा वीरैया अपनी बात को नहीं कह पाया। वीरैया अब गहरी सोच में पड़ गया। मल्ली ने मुझे तो घर में रहने के लिए कहा था, और दूसरी तरफ गांव में एक बड़े आदमी की मौत हुई है। अगर मैं जल्दी नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं किसी न किसी तरह मल्ली को ही मना लूंगा। इस तरह सोचने के बाद वीरैया ने अपने पत्नी के पास जाके कहा, देख मल्ली, वो क्या है कि एक मौत हुई है, उस लाश को जला के तुरंत आ जाऊंगा, तू यही संभल के रहना। जब वीरैया ने ये सब कुछ कहा तो उसकी पत्नी मल्ली बोली, इतनी मुश्किल घड़ी में भी मेरे साथ रह नहीं पा रहे हो। ठीक है, हमारा गुजारा तो इसी काम की वजह से हो रहा है, जल्दी आ जाओ। मल्ली की कही बातों को सुनकर वीरैया ने कहा, ठीक है मल्ली, मैं 10 मिनट में काम खत्म करके पक्का आ जाऊंगा। ये कहकर वीरैया शमशान की तरफ जाने लगा। गांव वालों की लाई हुई लाश को उस शमशान में जलाकर उसके बाद जो भस्म रहता है उसे उन गांव वालों को दिया। इसके बदले में उन्होंने पैसे दिए। वीरैया उनके दिए पैसों को लेकर वीरैया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। आखिरकार जब वीरैया घर आता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी प्रसव की दर्द से तड़पती हुई रो रही थी। वीरैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मल्ली, क्या हुआ? क्या हो रहा है तेरे साथ? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मदद के लिए कोई मिल जाए तो अच्छा होगा। घबराओ मत मल्ली, मैं गांव जाकर जल्दी से किसी न किसी को यहाँ ले आता हूँ। तू हिम्मत से काम ले मल्ली। ऐसा कहकर वीरैया जल्दी से गांव की तरफ दौड़ने लगा। वो अपनी पत्नी को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, और वो इसी सोच में रहकर वीरैया गांव का नियम भूल गया। और फिर वीरैया सीधा धर्मवरम गांव पहुंच गया। वीरैया को गांव में आते कुछ लोगों ने देख लिया और फिर एक दूसरे से इस तरह बातें करने लगे, ये क्या, शमशान का रखवाला गांव में आ गया? कितनी हिम्मत! ए वीरैया, सीधा गांव आने की कैसी जुर्रत की तूने? चले जाओ यहाँ से। इस तरह गांव के लोग उस पर चिल्लाने लगे। तो वीरैया कहता है, साहब वो क्या है कि मेरी बीवी प्रसव के दर्द से बहुत तड़प रही है। मैं उसकी दर्द नहीं देख पाया और मुझे क्या करना है कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी की मदद लेने के लिए यहाँ आया हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। वीरैया अपनी मुश्किल हालात के बारे में बताने के बावजूद उस गांव में किसी ने भी वीरैया की कही बातों पर ध्यान नहीं दिया। और इतना ही नहीं, वीरैया को लात से मारकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इतना होने के बावजूद भी उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया। वो अपने इस हालात पर रोते हुए रात भर वहीं पर बैठ गया। जब वो घर वापस आया तो वहाँ पर उसकी बीवी प्रसव की दर्द से बहुत तड़प रही थी। यह देख वीरैया ने अपनी पत्नी से कहा, मल्ले रो मत रे, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। मैं रात को किसी न किसी तरह गांव से दाई माँ को ले आके तेरी प्रसव कराऊंगा। मल्ले मल्ले तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वीरैया फिर से गांव के अंदर जाने लगा। इतने में वीरैया को गांव की मुखिया की पत्नी की एक पुरानी बात याद आई। उन्होंने वीरैया से कहा था, वीरैया तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम मुझसे मिलना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी वीरैया। उनका दिया हुआ वादा अब वीरैया को याद आया। वीरैया अपने मन में, मैं सबसे चुप चुप कर किसी की नजर में पड़े बगैर मुखिया की पत्नी से मिलूंगा तो वो दाई माँ को भेजेंगी और मैं अपनी बीवी को बचा सकता हूँ। वो बेचारी बहुत तड़प रही है, मैं अपनी मल्ली को कैसे भी करके बचाऊंगा। ऐसा सोचकर
वीरैया अपने सर पर एक काला कपड़ा ओढ़कर रात के अंधेरे में चोरी छुपकर धर्मवरम गांव पहुंचा। वीरैया मुखिया के घर के पास आया। मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे। वीरैया ऐसे पुकारता है जिससे सिर्फ मुखिया की पत्नी ही सुन पाए। माँ जी, माँ जी, माँ जी। वीरैया इस तरह बुलाता रहा। मुखिया की पत्नी नींद से उठी और फिर वो घर से बाहर आई। क्या हुआ वीरैया, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? गांव वाले कोई देख लेगा तो तुझे मार ही डालेंगे। माँ जी, बात यह है कि मेरी बीवी प्रसव की दर्द से बहुत तड़प रही है। शायद पेट में बच्चा उल्टा हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था माँ जी। दाई माँ या फिर डॉक्टर अगर मदद करेंगे तो मेरी बीवी बच जाएगी माँ जी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए माँ जी। इस तरह वीरैया मुखिया की पत्नी के पास गिड़गिड़ाता है। बस उसी समय गांव का मुखिया बाहर आया। तेरी इतनी हिम्मत, लाशों को जलाने वाला, सीधा मेरे ही घर आ गया। हे, कौन है वहाँ? ये लाश जलाने वाला वापस गांव में आ गया। इसे पेड़ से बांधकर कुत्ते की तरह मारो। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले भी बेचारे वीरैया को पेड़ से बांधकर जोर जोर से मारने लगे। वीरैया बहुत ही दुखी होकर कहता है, साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब। जरा मैं जो कहने वाला हूँ वो तो सुनिए। मैं चोरी करने के लिए नहीं आया था। मेरी बीवी प्रसव की दर्द से तड़प रही है। पेट में ही अगर बच्चा मर गया तो मेरी बीवी भी मर जाएगी। लगता है बच्चा उल्टा हो गया। मुझ पर दया कीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। इस तरह बेचारा वीरैया इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी निर्दयी गांव वाले उस पर तरस नहीं खाते। उसे बहुत मारकर वीरैया को घसीटकर गांव के बाहर फेंक दिया। बेचारा वीरैया खून से सनकर दर्द से तड़प रहा था और वो खड़ा भी नहीं हो पाया, इसलिए रेंगते हुए वो अपने घर पहुंचा। वीरैया की इस दर्दनाक हालात को देखकर उसकी पत्नी मल्ली उस प्रसव पीड़ा के साथ ही वीरैया के पास दौड़ती हुई आने लगी। ऐसे दौड़ते समय एक नुकीली पत्थर से टकराकर बेचारी गर्भवती मल्ली एक बड़ी सी पत्थर पर गिर गई। इस तरह गिरने की वजह से उसी वक्त वीरैया की पत्नी अपने अजन्मे बच्चे के साथ बहुत सारा खून बहने की वजह से चल बसी। इस दर्द भरी नजारे को देखकर वीरैया बहुत दुखी होकर रोने लगता है और फिर वही के वही वो भी बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय बाद वीरैया को होश आया। अपने ही आंखों के सामने उसकी पत्नी की लाश देखकर बेचारा वीरैया रोता ही रह गया। मल्ले, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा और हमारे होने वाले बच्चे को अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाह रहा था, लेकिन अब लोगों के लाशों को दहन करने वाला मैं एक दिन तेरा भी दहन करूंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। गांव में इतने सारे बड़े लोग हैं, लेकिन तेरा प्रसव करने के लिए एक भी नहीं आया। तू, ये गांव सच में शमशान के समान है। शमशान के लाश भी इन लोगों से बहुत अच्छे होते हैं। मैंने वादा किया था कि तुझे बहुत अच्छी तरह से रखूंगा। ऐसा दिन आएगा ये मैंने सोचा ही नहीं था। बेचारा वीरैया बहुत ही दुखी मन से रोने लगा। वीरैया को उन गांव वालों पर बहुत ही गुस्सा आ गया। तब वीरैया अपनी पत्नी की लाश को देखते हुए कहता है, मल्ले, अब मैं कह रहा हूँ, तेरी लाश पर कसम खाकर कहता हूँ, सुनो, तेरे मौत की वजह बने इन गांव वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन सभी को मेरे अपने शमशान में ही दफन कर दूंगा। छी, किसी को भी दया नहीं आई हम पर, और ये अपने आप को इंसान कहते हैं। मैं लाशों को जलाने का काम करता हूँ, फिर भी मैंने बहुत से लोगों की मदद की, और ये लोग इंसान नहीं है, हैवान है। इस तरह बेचारा वीरैया दुखी मन से गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। वीरैया को अपनी पत्नी की लाश को उठाने की भी ताकत नहीं रही। बहुत मार खाने की वजह से उसका शरीर थका हुआ था। निर्दयी गांव वालों ने उसे इतना मारा कि
उसका पूरा शरीर चोटों से भरी हुई थी और वो इतनी बुरी हालत में था कि वो अपनी पत्नी का लाश भी नहीं उठा पा रहा था और वो अपने पत्नी के पैरों को रस्सी से बांधकर अपने घर से शमशान तक घसीटते हुए लेके गया। बहुत ही दुखी मन से वीरैया अपनी बीवी के लाश को चिता पर लिटाकर उसे जलाने के बाद वहीं पर रोते हुए बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद वीरैया अपने घर वापस आया। वीरैया को उन गांव वालों पर बहुत गुस्सा आया। उसी समय वीरैया को उसके बचपन में उसके दादाजी की कही एक बात याद आई। अरे पोते, शमशान की रखवाली करने वाले वंशज के लोगों को सभी एक अछूत की तरह देखते हैं। हम जैसों को छूना भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात बताता हूँ, अच्छे से सुनो। लोग तो मरने वाले का लाश तक भी नहीं छूते हैं, ये सोचकर कि उन्हें पाप लगेगा। लेकिन हम जैसे लोग ही लाश को छू के उन्हें जलाकर उसका भस्म उन्हें देते हैं। हम जो कर रहे हैं वही पुण्य का काम है। अच्छे से सुनो, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तुम बड़े गर्व के साथ कहो कि लोगों के मरने के बाद तुम ही सब कुछ करते हो। और इतना ही नहीं, अगर तुझे किसी वक्त जरा भी अकेलापन महसूस हुआ तो, और अगर तुम किसी निस्सहाय स्थिति में हो तो, और अगर तेरा दिल कभी भी बहुत ही दुखा हो तो, हमारे वंशज के सभी लोगों को एक अच्छी पिशाचिन हमारी हमेशा मदद करती रहती है और उसका नाम है कसूचिका पिशाचिन। और वो बहुत ही शक्तिशाली पिशाचिन है। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही भयानक पिशाचिन है। उस पिशाचिन को हम वश कर सकते हैं। इस तरह वीरैया जब छोटा था तब उसके दादाजी ने कहा था, उस पिशाचिन को सिर्फ हमारी वंशज के लोग ही वश कर सकते हैं। अगर कभी भी तुझे कोई भयानक कष्ट आती है या फिर तुम्हें किसी की वजह से बहुत बड़ी नुकसान हुई और तुम उन जैसे लोगों से बदला नहीं ले पा रहे हो तो वो कसूचिका पिशाचिन हमारी मदद करेगी। तुम जो भी मांगोगे वो कसूचिका पिशाचिन तुम्हें देगी। उस पिशाचिन को कैसे वश करें उसके बारे में मैंने एक किताब में लिखा है। उसे मैंने एक बक्से में रख दिया। उस पिशाचिन को वश में करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैंने उस पिशाचिन को कैसे वश में करें उसके बारे में विस्तार में एक किताब में लिखकर बक्से में रख के अटारी पे रख दिया है। ये सब मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो अद्भुत शक्ति मेरे साथ ही अंत नहीं होना चाहिए। मेरे जाने के बाद तुम्हें वो शक्ति मिलनी चाहिए, समझे पोते? वीरैया को वीरैया के बचपन में उसके दादाजी की कही ये सारी बातें याद आ गई। वीरैया बहुत ही गुस्सा होकर अपने आप से इस तरह कहता है, दादाजी, आपने जो कहा वो सच है। इन गांव वालों ने हमसे सिर्फ काम ही करवाया है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मुझे किसी ने भी मदद नहीं की। कसूचिका पिशाचिन को मैं जरूर वश में करूंगा। ऐसा कहकर वीरैया अटारी से उस पुराने लोहे के बक्से को नीचे लाता है और फिर वीरैया उसे खोलता है। जैसे उसके दादाजी ने कहा था ठीक वैसे ही उस बक्से में वीरैया को एक बहुत ही पुरानी पुस्तक मिली और फिर वीरैया उस पुरानी पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगा। कसूचिका पिशाचिन दूसरा भाग। वीरैया अपनी बचपन में तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई करने की वजह से उसके पास पढ़ने लिखने का ज्ञान था और उसी पढ़ाई की मदद से वीरैया कसूचिका पिशाचिन को वश में करने के लिए उसकी दादाजी की दी हुई पुस्तक को पढ़ने लगा। वीरैया उस पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। वो समझ पा रहा था कि कसूचिका पिशाचिन को वश में करना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। उस पुस्तक में लिखा हुआ था
कि अगर कोई उस पिशाचिन को वश में करना है तो उसे 18 दिन तक दिन में एक बार ही भोजन करना होगा और रात के समय में शमशान में लाशों को जलाने वाली जगह पे बैठकर उस लाश के जलने के बाद आई हुई भस्म को हाथ में रखना है और फिर बदन पे बिना किसी कपड़े को पहने निर्वस्त्र होकर वहां पर रखी लाश की चिता पर खड़े होके कशुचिका मंत्र का जाप करते रहना होगा। और उन मंत्रों के बारे में बताता हूँ, ध्यान से पढ़ना। ओम क्रीम कशुचिका वाहनम, ओम क्रीम आवाहनम शक्ति प्रसन्नम, ओम क्रीम विजुट्पणम, ओम क्रीम कसूचिका वर्दल्ललम, ओम क्रीम कसूचिका वाहनम। ऐसे मंत्र का जाप करते रहना होगा। ऐसे मंत्र का जाप करते समय तुम्हारे आसपास प्रेत आत्माएं घूमती रहती हैं। तुम अपनी एकाग्रता को तोड़े बगैर कसूचिका की आराधना करते रहना होगा। ठीक रात के 1 बजे के समय उस लाश के भस्म को हाथ में लेके शमशान से लेके तुम्हारे घर तक उस भस्म को चिड़कते हुए जाना होगा। इस तरह वो भस्म कसूचिका पिशाचिन को रास्ता दिखाएगा। तुम जहाँ जहाँ पर उस भस्म को चिड़कते हुए आए हो उसी रास्ते से वो कशुचिका पिशाचिन तुम्हारे घर तक आएगी। अगर उस रास्ते में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो कशुचिका पिशाचिन तुम्हें वध कर देगी। इसलिए तुम भस्म को चिड़कते हुए आते समय जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। बिना पलक को झपके तुम्हें भस्म को चिड़कते हुए शमशान से लेके अपने घर तक आना होगा। इसी तरह 18 दिनों तक करने के बाद 19वां दिन वो कशुचिका पिशाचिन तुम्हारे सामने प्रकट होगी। इस तरह उसका प्रकट होने के लिए तुम्हें 19वां दिन शमशान से लेके अपने घर तक भस्म को चिड़कते हुए आना होगा और फिर एक लाश से खून बाहर निकालकर उस खून को एक मटके में रख के तुम्हारे घर के सामने रखना होगा और उस समय तुम्हें नग्न अवस्था में खड़ा होकर कशुचिका पिशाचिन की आराधना करनी होगी। और फिर ठीक रात के 1 बजे को कशुचिका पिशाचिन तुम्हारे सामने प्रकट होगी। उसके प्रकट होने के बाद उस कशुचिका पिशाचिन को उस मटके में रखी हुई खून को तुम्हें पिलाना होगा। ऐसे करते समय तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी हटनी नहीं चाहिए। और कशुचिका पिशाचिन जब उस खून को पूरी तरह से पी जाती है तब तुम्हें एक मंत्र को पढ़ना होगा। रक्तार्पणेन कशुचिका पिशाचिन आवाहनम, रक्तार्पणेन कशुचिका आवाहनम। और इस मंत्र को 3 बार जापना होगा। ऐसे करने पर कशुचिका पिशाचिन तुम्हारी वश में आ जाएगी और फिर उसकी एकाग्रता तुम्ही पर रहेगी। और फिर कशुचिका पिशाचिन तुम्हारी इच्छा के बारे में पूछेगी। उसके ऐसे पूछने के तुरंत ही तुम्हारे अंदर दबी हुई इच्छा को तुम अगर उसको बता पाए तो वो कशुचिका पिशाचिन जरूर तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रखना, उसको वश में करते समय अगर तूने जरा भी गलती कर दी तो वो तुम्हें मार कर खा जाएगी। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से करना होगा। बस इतना ही उस पुस्तक में लिखा हुआ था और बहुत सालों से वो पुस्तक बंद रहने की वजह से उसके बाद के पेजेस में लिखी हुई बातें ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तब वीरैया इस तरह सोचने लगा, ये क्या, मेरे दादाजी ने इस पुस्तक को अधूरा ही छोड़ दिया। इन आखिरी कागजों में लिखी हुई बातें समझ ही नहीं आ रही है। खैर ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो ठीक से पढ़ पाया हूँ और अब मैं उस कशुचिका पिशाचिन को वश में कर सकता हूँ और फिर इन गाँव वालों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। मुझे तो एक बेवकूफ समझा है इन गाँव वालों ने और मेरी मल्ली को भी दूर कर दिया। इस तरह वीरैया गुस्से से लाल हो गया था। इतने में दूसरी तरफ ठीक उसी दिन धर्मवरम गांव में अचानक से एक आदमी की मौत हो गई। जैसे कि रिवाज था, गांव के मुखिया ने भी अपने आदमी को वीरैया के घर भेजा और उस आदमी ने वीरैया के पास जाकर इस तरह कहा, वीरैया, एक गांव वाला मर गया है और लाश को जलाने के लिए मुखिया जी ने तुम्हें सारे इंतजाम करने को कहा है।
उस आदमी की कही इन बातों को सुनकर वीरैया गुस्से से लाल हो गया और फिर वीरैया उस आदमी से इस तरह कहा, क्या मुझे लाश को जलाना होगा? तुम सबने मिलकर कल ही मुझे लात मारकर निकाल दिया था और तुम सबने मिलकर मल्ली को मुझसे दूर कर दिया। इसलिए आज से मैं तुम लोगों के लाश को भी नहीं छूऊंगा और मैं ये बात मेरी मरी हुई बीवी के कसम खा के कहता हूँ। देख लेना, तुम लोगों के गांव को मैं शमशान बना के रहूंगा। जाओ जाके बताओ तुम्हारे मुखिया जी को, जाके बताना कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा, उसे शमशान बना के ही रहूंगा। और ये भी बता देना कोई अगर यहाँ आएगा तो उनकी टांगे तोड़ दूंगा। इस तरह बहुत गुस्सा होकर वीरैया ने उस आदमी से कहा और फिर वो आदमी सीधा गांव के मुखिया के पास जाकर वीरैया ने जो उससे कहा था वो सब कुछ उस मुखिया को बता दिया। मालिक, वीरैया ने लाश को जलाने से मना कर दिया है। तूने उसे बताया है ना कि मैंने उसे बुलाया है? मालिक, आपको पता है कल हम सब ने मिलकर उसे गांव से लात मारकर निकाल दिया था ना, तब उसने जो कहा वो सच ही था। उसकी बीवी सच में गर्भवती थी और वो बेचारी कल मर गई है। मैं अब किसी का लाश नहीं जलाऊंगा, ऐसा मुझे उसने आपसे कहने को कहा। और मालिक, वीरैया हम सभी गांव वालों पर बहुत गुस्से में है। यह सुनकर गांव का मुखिया बहुत गुस्से में आकर, उस वीरैया की इतनी हिम्मत, वो मेरी कही बात को ही ठुकराता है। उस वीरैया का क्या करना है मैं बाद में सोचूंगा। वैसे लाशों को जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये काम करने के लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम लोग ही उस लाश को जला देना और लाश को जलाने के बाद हम सभी वीरैया का क्या करना है सोचेंगे। अचानक उसमें इतनी अकड़ कहाँ से आ गई? वो तो सिर्फ शमशान का रखवाला है, फिर भी इतना अकड़। उसकी घमंड को कैसे तोड़ना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए तुम लोग उस लाश को ले जाके जला के आ जाना। इस तरह गांव के मुखिया ने उस आदमी से कहा। तब उस आदमी ने कहा, मालिक, क्या हम जैसे लोग लाशों को जला सकते हैं? लाश को देखते ही बहुत डर लगता है और फिर शमशान ले जाके उस लाश को जलाना, ओह मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उस आदमी की कही बातों को सुनकर मुखिया ने कहा, सुनो, मैंने जो कहा है करो, वो कोई बड़ा काम नहीं है। उस लाश को लकड़ियों की चिता पे लिटा के जला देना। हमें जाकर उस वीरैया को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम सब मिलके लाश को जला के आना। इस तरह मुखिया जी ने उस आदमी से कहा। गांव के मुखिया के कही बातों को सुनकर सारे गांव वाले मिलके उस लाश को शमशान तक लेके आए। लाश थोड़ी देर तक ऐसे ही जलती रही, लेकिन अचानक वो लाश हवा में उड़ने लगी। इस नज़ारे को देखकर सारे गांव वाले चौंक गए और डर के मारे वो सभी वहां से भाग गए और वो लाश हवा में लटकते हुए आग में जलती रही। और इस बात की जानकारी गांव वाले सभी मिलके गांव के मुखिया को देते हैं। मालिक, जब हम लाश को जला रहे थे तो वो लाश अचानक से उड़ने लगी। हम डर के मारे वहां से भागकर आ गए। लाश जलाने का काम बहुत मुश्किल है। इस तरह गांव वाले सभी मिलके गांव के मुखिया को कहते हैं। यह सुनकर गांव के मुखिया, क्या तुम सभी लाश को बीच में छोड़ के आ गए? अब तो वो लाश उड़ते हुए हमारे पास आ जाएगा। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ठीक है, आगे से लाशों को जलाने के बजाय हम लाशों को गड्ढा खोद के दफना देंगे और इस बात को डंडोरा पीट के सारे गांव में फैलाओ। गांव की मुखिया की कही ये बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, मालिक, लाशों को जलाना तो कई लोगों का वंशाचार है। कुछ लोग मिट्टी में दफनाते हैं और कुछ लोग जलाते हैं। अगर हम लोग रिवाज के खिलाफ जाएंगे तो हमारे गांव को श्राप लगेगा। एक बार सोचिए मालिक। ये सुनकर गांव के मुखिया उस आदमी से कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जाके उस वीरैया के पैर पकड़ूं? छे, कैसे लोग हो तुम सभी? लाश को जलाने के बजाय दफना कर आ जाओ, जाओ। गांव के मुखिया की कही ये बातें जब वीरैया को पता चला
तो वो घर में बैठकर हंस रहा था। हा 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 हा। लाशों को जलाने का काम इन लोगों ने छोटा समझ लिया। अब इन लोगों को पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल काम है। अब मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आज ही कसूचिका की पूजा शुरू कर देता हूँ। इस तरह वीरैया मन ही मन सोच रहा था और ठीक रात के 12 बजे के समय वीरैया शमशान में बैठकर वहां पर जलती हुई लाश को अपने डंडे से मारकर नीचे फेंक देता है और फिर उस चिता पर बैठकर कसूचिका की आराधना करने लगा। ओम क्रीम कसूचिका, ओम क्रीम कसूचिका आवाहनम, ओम क्रीम कसूचिका आराधनम। इस तरह वीरैया निर्वस्त्र होकर मंत्र का जाप करने लगा और फिर वहाँ की भस्म को अपने हाथ में लेके अपने घर तक छिड़कता हुआ जा रहा था और इसी तरह वो हर रोज करने लगा। ऐसे में एक दिन एक गांव वाला भस्म को इस तरह छिड़कते हुए अपने घर तक जा रहे वीरैया को देख लेता है। ये सब देखकर उस आदमी ने सोचा, ये क्या, कहीं वीरैया पगला तो नहीं गया? लाश के भस्म को घर तक छिड़कते हुए जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बारे में मुझे मुखिया जी से कहना होगा। ऐसा सोचकर वो आदमी सुबह होते ही मुखिया जी के पास जाकर, मालिक, कल रात वीरैया शमशान से भस्म को छिड़कता हुआ अपने घर तक जा रहा था। ऊपर से वो निर्वस्त्र भी था। वो जरूर कुछ तो कर रहा है मालिक। तब मुखिया जी ने कहा, जय, वो बीवी के मरने के गम से पगला गया होगा। वो क्या कर लेगा हमें? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तू जाके अपना काम कर ले। तब उस आदमी ने कहा, ठीक है मालिक। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मुखिया जी को शक होने लगा। ये वीरैया लाश के भस्म के साथ क्या कर रहा होगा? ठीक है, अब से उस पर एक निगरानी रखनी ही पड़ेगी। और उसी रात गांव में बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाजें आने लगी। इन आवाजों को सुनकर गांव वाले सभी डर से कांप रहे थे। और दूसरी तरफ वीरैया का 18 दिन का पूजा खत्म हुआ। वीरैया ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसके दादाजी ने अपने पुस्तक में लिखा था। और 18 दिन के खत्म होते ही वो शमशान से भस्म को छिड़कते हुए अपने घर तक आकर और अपने घर के सामने एक लाश के खून को एक बड़ी सी मटके में रख देता है। उसके बाद वो कसूचिका की आराधना करने लगा। ओम क्रीम कसूचिका, ओम क्रीम कसूचिका, ओम क्रीम कसूचिका आवाहनम। इस तरह जब वो पूजा कर रहा था तभी अचानक से कसूचिका पिशाचिन धरती को चीरते हुए बाहर निकली और वो कसूचिका पिशाचिन भस्म को सूंघते हुए सीधा वीरैया के घर के सामने पहुंच गई। और वीरैया बिना रुके मंत्र का जाप करता रहा और कसूचिका वीरैया के घर के सामने रखी खून को पूरी तरह से पी जाने के बाद वीरैया को देखती रही। और वीरैया पिशाचिन को देखकर, स्वागत हो कसूचिका पिशाचिन। ओ कसूचिका पिशाचिन, मैं वीरैया हूँ। मैं तुम्हें अब आवाहन करता हूँ। कसूचिका आवाहनम, कसूचिका आवाहनम। इस तरह वीरैया मंत्रोच्चारण करने लगा। बताओ अब मुझे तेरे लिए क्या करना होगा? तुम्हारे वंश में कई हजारों सालों के बाद मुझे जगाने वाला सिर्फ तुम ही हो। तूने मेरे खून के प्यास को बुझाया है। तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें मेरे खून के प्यास को हर रोज बुझाना होगा। हर रोज एक नए लाश से आई हुई खून को मेरे खून के प्यास को बुझाने के लिए तुम्हें देना होगा।
तभी ये कसूचिका पिशाचिन तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करती रहेगी। मांगो, मुझे तेरे लिए क्या करना होगा। कसूचिका अब तुम्हारी वश में आ गई है। तेरे इर्द गिर्द हमेशा प्रेतात्माएं घूमेंगी और मैं तेरी हर मांग को पूरी करूंगी। तेरे पूर्वज भी कसूचिका की आराधना करते थे। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तब वीरैया अपने साथ घटी अन्याय के बारे में कसूचिका को बता देता है। वो किस तरह गांव वालों से बदला लेना चाहता है और किस तरह उसकी बीवी मर गई थी, ये सारी बातें कसूचिका को बता देता है। गांव वालों की बलि लेने के लिए वीरैया उससे कहता है। यह सुनकर कसूचिका पिशाचिन वीरैया से इस तरह कहने लगी। जरूर, ये कसूचिका हमेशा तेरी आध्वर्य में रहेगी। जो भी तुम चाहते हो ये कसूचिका पिशाचिन पूरी करेगी। कसूचिका अब तेरी वश में आ चुकी है। मेरे प्रेतात्माओं को अभी इसी वक्त गांव में तैनात कर दूंगी। और दूसरी तरफ गर्मियों की मौसम होने की वजह से धर्मवरम गांव के कुछ लोग अपने घरों के बाहर पलंग पर आराम से सो रहे थे। जब से कसूचिका पिशाचिन वीरैया के सामने प्रकट हुई, उसी वक्त से गांव में लोमड़ियों और भूतों की रोने की आवाजें आने लगी थी। जब एक आदमी अपने घर के सामने सो रहा था, तब उसके घर के परिसर के दीवार पर बैठे किसी की रोने की आवाजें आने लगी। इस आवाज को सुनकर, अरे, इस वक्त मेरे घर के पास बैठकर कौन रो रहा है? कौन है वहाँ? कौन है जो रो रही है? आपसे ही पूछ रहा हूँ, कौन है आप? इस तरह डर से चिल्लाते हुए वो आदमी उस दीवार के पास पहुंचा। जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचा, वहां बैठी हुई भूत उस आदमी के पास अचानक आ जाती है और उस पर हमला करके उसका सर धड़ से अलग कर देती है। और फिर उस लाश से आई खून को पी जाने के बाद वो भूत अदृश्य हो गई। सुबह होते ही गांव के सभी लोग उस आदमी के घर के सामने आ जाते हैं। सभी उस आदमी के कटे हुए लाश को भयभीत होकर देख रहे थे। ये देखकर सारे गांव वाले इस तरह बातें करने लगे। कल रात लोमड़ी की आवाजें और भूतों की रोने की आवाजें आ रही थी मालिक, और कल रात ही इस आदमी की भी मौत हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और कल वो लाश भी आधा ही जलकर उड़ने लगा था। ये तो बहुत ही बुरी शकुन है मालिक। इस तरह गांव वाले सभी मुखिया जी से कह रहे थे। तब मुखिया जी कहते हैं, छै, कोई अपशकुन वपशकुन नहीं है। ऐसी अनाप शनाप बातें करके लोगों को मत डराओ। जाओ यहाँ से और इस लाश को ले जाके दफना दो। बाद में क्या करना है सोचेंगे। इस तरह मुखिया जी कहते हैं। जैसे मुखिया जी ने कहा, उन लोगों ने भी टुकड़ों में पड़ी उस लाश को ले जाकर शमशान में दफना देते हैं। उसके बाद गांव के मुखिया एक आदमी से इस तरह कह रहे थे, मैंने सुना कि ये वीरैया कुछ पूजाएं कर रहा था। कहीं इसके खून के पीछे उसका हाथ तो नहीं? किसी ने मुझसे कहा कि वो शमशान में बैठकर पूजाएं कर रहा है। तुम लोग उस पर निगरानी रखो। अगर ऐसा ही कुछ फिर से गांव में घटी तो हमारा शक यकीन में बदल जाएगा कि वही कोई क्षुद्र पूजाएं कर रहा है। खैर, देख लेंगे। 2 दिन बाद उसके बारे में हम सब देख लेंगे। इस तरह मुखिया जी ने कहा। और फिर उसी रात ठीक 1 बजे के समय कल रात की ही तरह गांव में लोमड़ियों और भूतों की रोने की आवाजें सुनाई देने लगी।
आज भी एक आदमी गर्मियों की मौसम होने की वजह से अपने घर के बाहर ठंडी हवा में सो रहा था। तभी अचानक से उस आदमी की दोनों टांगों को पकड़कर एक पिशाचिन गांव से बाहर ले जा रही थी और वो डर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई भूत मुझे घसीट के ले जा रही है, बचाओ। उस आदमी की चिल्लाने की आवाजें सुनकर गांव वाले सभी जाग गए थे और उन्हीं के सामने वो भूत उस आदमी को वहीं के वहीं उस आदमी को मारकर खाने लगी। घसूचिका, घसूचिका। और वो भूत वहाँ से गायब हो गई। यह देखकर गांव वाले सभी सहम गए और सभी गांव के मुखिया के पास जाकर, मालिक मालिक, गांव में कोई भूत आई हुई है और उस भूत ने 2 लोगों को मार डाला है। हमारे ही आंखों के सामने उसने सूरैया को मार डाला है। मालिक, हमें बहुत डर लग रहा है। इस तरह गांव वाले सभी मुखिया जी से कहते हैं। इस पर मुखिया जी ने कहा, हाँ हाँ, ठीक है, डरो मत। कल मैं तांत्रिक के पास जाकर हमारे गांव में क्या हो रहा है पता करके आता हूँ। तब तक आप सब संभाल के रहना। और एक बात, आज से किसी को भी घर के बाहर सोना नहीं चाहिए। घर में ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर से बाहर मत निकलो। और मैं तांत्रिक के पास जाकर गांव के लिए कुछ पूजा करने के लिए कहूँगा। इस तरह गांव के मुखिया गांव वालों को आश्वासन देकर उन्हें वहां से भेज देते हैं। और जैसे सोचा था, अगले दिन मुखिया जी एक शक्तिशाली तांत्रिक से मिलते हैं और वो शक्तिशाली तांत्रिक मुखिया जी को देखते ही इस तरह कहने लगा, आप सभी एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और फिर हर रोज आपके गांव में एक लाश निकलती रहेगी। खून के प्यासी एक पिशाचिन आपके गांव में घूम रही है और आप लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनते ही मुखिया जी परेशान होकर कहते हैं, बाबा, हमें पता नहीं कि वो भूत कहाँ से आई है, लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे गांव के शमशान के रखवाला कोई पूजा कर रहा है। जब मुझे एक गांव वाले ने बताया था तब मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे उसी पर शक हो रहा है। बाबा, कोई मंत्र पढ़कर आप पता कीजिए। मुखिया की कही बातों को सुनकर उस तांत्रिक ने कहा, आपकी बातों को सुन के मुझे भी लगता है कि आपके गांव के शमशान का रखवाला ही इन सब के पीछे हो सकता है। ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप उस आदमी के कोई वस्त्र और उस आदमी के पैरों के तले मिट्टी को लेके आओगे तो मैं पता कर पाऊंगा कि उसके इर्द गिर्द कौन सी शक्तियां घूम रही हैं। जाओ और इन 2 चीजों को लेके आओ। इस तरह वो तांत्रिक मुखिया से कहता है। तब मुखिया कहते हैं, ठीक है बाबा, जरूर, कल ही जाकर उसका कोई कपड़े का टुकड़ा और उसके पैरों के तले मिट्टी को लेके आता हूँ। और फिर मुखिया गांव वापस आकर अपने एक आदमी से, अप्पा राव, तुम्हें चुपके से वीरैया को पता चले बगैर उसका कोई कपड़ा और उसके पैरों के तले मिट्टी को ले आना होगा। तभी हम पता कर पाएंगे कि वो क्या कर रहा है और फिर उसका कुछ किया जा सकता है, क्योंकि पहले हमें शक को दूर करना होगा। इस तरह मुखिया गांव वालों से कहते हैं। यह सुनकर अप्पा राव, ठीक है मालिक, आज ही जाकर उसकी ये 2 चीजें लेके आ जाता हूँ। इस तरह अप्पा राव कहता है। और जैसे अप्पा राव ने कहा था, उसी रात वो जाके वीरैया का एक कपड़े का टुकड़ा, उसके कदमों के नीचे का मिट्टी लेके आ जाता है। तब मुखिया जी, मैं अभी जाके इन 2 चीजों को तांत्रिक को दे देता हूँ और उसके पीछे कौन सी शक्ति है मालूम हो जाएगा। ऐसा कहकर गांव का मुखिया उस तांत्रिक के पास जाते हैं और वीरैया के कदमों के नीचे की मिट्टी और उसके वस्त्र को उस तांत्रिक को देते हैं। उन्हें देखते ही वो तांत्रिक, असंभव, कई हजारों सालों से धरती के नीचे शमशान में दबी हुई कशुचिका नाम की शक्तिशाली पिशाचिन को उसने जगाया है
और उसे वश में भी कर लिया है। अब वो किसी की बात नहीं मानेगी। हजारों सालों से खून की प्यासी वो कशुचिका पिशाचिन आपके गांव को शमशान किए बगैर नहीं जाएगी। तांत्रिक की कही इन बातों को सुनकर मुखिया डर जाते हैं। बाबा, आप कुछ नहीं कर सकते? इस पर तांत्रिक, नहीं, जिसने भी उस पिशाचिन को जगाया है वही उस पिशाचिन को वापस भेज सकता है। और अगर हम कुछ करना भी चाहे तो वो कशुचिका हमें मार देगी। जाओ, जाकर उसके पैर पकड़ लो और उससे उस कशुचिका पिशाचिन को वापस उसकी असली स्थान में भेजने के लिए कहो। उसके हाथ में ही आप सबकी जानें हैं। इस तरह वो तांत्रिक मुखिया से कहता है। तांत्रिक की कही बातों को सुनकर गांव के मुखिया इस तरह सोचने लगे। मैंने उस वीरैया को बहुत दुखाया है। मैंने अपनी घमंड की वजह से उसे बहुत सारी बातें सुनाई है। मैंने ही उसे गांव में नहीं आने दिया। पता नहीं कि वो कितना नाराज होगा मुझ पर। क्या करें, अब तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। और फिर मुखिया जी तांत्रिक से कहने लगे, बाबा, मैं अभी वीरैया के पास जाकर उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के हम उसे मना लेंगे और उसके बाद आप भी हमारे गांव आकर उस पिशाचिन को भगा दीजिएगा। इस तरह मुखिया जी तांत्रिक से विनती करते हैं। तब तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मुझसे जितना होगा उतना कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जब वीरैया अपना मन बदलकर उस पिशाचिन को वापस भेज देगा तभी तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। इस तरह तांत्रिक मुखिया जी से कहते हैं। ये सुनकर मुखिया जी बोले, ठीक है बाबा, मैं आज ही जाकर उस वीरैया को मैं किसी भी तरह मना लूंगा। बाद में मुखिया जी अपने गांव के लोगों के पास आकर इस तरह कहने लगे, सुनो, तांत्रिक ने कहा कि ये सब वीरैया ही कर रहा है। वीरैया हमारी बात मानकर उस पिशाचिन को वापस भेज देगा तो वो हमारी गांव छोड़कर चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा गांव शमशान हो जाएगा। इसलिए अप्पा राव, तुम जाकर वीरैया को यहाँ लेके आओ, ठीक है? इस तरह गांव के मुखिया अप्पा राव से कहते हैं। ये सुनकर अप्पा राव ने कहा, ठीक है मालिक, लेकिन मालिक, क्या वो यहाँ पर आएगा? खैर, आप बुला रहे हैं कहकर उसे यहाँ पर बुलाता हूँ। अगर वो नहीं आया तो आपको उसके घर जाना होगा। इस तरह अप्पा राव कहता है। मुखिया जी की कहा मानकर अप्पा राव वीरैया के पास गया। सुनो वीरैया, हमें एहसास हो गया कि हम सब ने मिलके तुम्हारे साथ अन्याय किया है। हमारे मुखिया जी तुम्हें एक बार गाँव आने को कह रहे हैं। आओ वीरैया। इस तरह अप्पा राव ने वीरैया से कहा। ये सुनकर वीरैया ने कहा, जो आप लोगों ने किया वो छोटी सी गलती नहीं है। मेरी बीवी और मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने मर गए। उस दिन मैंने कितना गिड़गिड़ाया था, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं एकदम अकेला हो चुका था। छी छी, मैं तुम गांव वालों से बदला लेकर ही रहूंगा। इस तरह वीरैया गुस्से में आकर बोलता है। उसकी इन बातों को सुनकर अप्पा राव डर के मारे गांव के मुखिया जी के पास आकर, मालिक, वो वीरैया बहुत गुस्से में है। मुझे लगता है कि आप ही को जाकर उसे मनाकर लेके आना होगा। एक बार चलते हैं मालिक। अप्पा राव की कही बातें सुनकर मुखिया जी और कुछ गांव वाले मिलकर वीरैया के घर आते हैं। गांव के मुखिया, वीरैया, ओ वीरैया, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसके लिए गांव वालों को मारना सही बात नहीं है वीरैया। सुना है कि तुमने पूजा करके एक पिशाचिन को बुलाया है और वो सारे गांव वालों को मार रही है वीरैया। गांव इस तरह बर्बाद होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं मानता हूँ कि हमने जो किया वो सही नहीं है। हमें माफ कर दो वीरैया। मुखिया जी की बातें सुनकर वीरैया ने कहा, तुम लोग मेरी बीवी को वापस ला सकेंगे क्या? मैं अपने होने वाले बच्चे को एक बड़ा डॉक्टर बनाने की सोच रहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसे भी मार दिया। मैं अब किसी की भी नहीं सुनूंगा। इस तरह वीरैया ने मुखिया जी के मुंह पर बोल दिया। ये सब होने के बाद उसी दिन रात को वो कशुचिका पिशाचिन फिर से वीरैया के सामने प्रकट हो गई।
और वो कशुची का पिशाचिन वीरैया से कहती है, मुझे नरम नरमांस चाहिए। मुझे इन आम इंसानों का मांस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इन लोगों की खून मैली हो गई है। इन लोगों का पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त होकर बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रही है। इसीलिए मुझे नरम इंसान की रक्त की मांस चाहिए। आज से गांव में रहने वाले नरम इंसानों को मारकर मैं अपनी खून की प्यास को बुझाऊंगी। मुझे नरम इंसान का मांस बहुत पसंद है। उन जैसे लोगों की खून भी मैली नहीं होती है। उनका खून बहुत स्वच्छ रहता है। हा 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 हा। कल से मैं बच्चों को मारकर खाऊंगी। हा 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 हा। उसकी डरावनी बातों को सुनकर वीरैया चौंक गया और वो कशुची का पिशाचिन से कहने लगा, क्या छोटे बच्चों को मारोगी? नहीं कशुचिका नहीं, मेरा गुस्सा तो सिर्फ इन लोगों पर है। छोटे बच्चों को मत मारो। कशुचिका मेरी बात मानो, दया करके छोटे बच्चों को कुछ मत करो। मैं सिर्फ कुछ लोगों पर ही बदला लेने का सोच रहा था। छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं कशुचिका, छोटे बच्चों को मत मारो। बच्चे मर जाएंगे तो कितना बुरा लगता है मुझे मालूम है। मेरे ही आंखों के सामने मेरी बीवी और होने वाले बच्चे की मौत हो गई थी। अगर तुम पाल पोस कर बड़े किए बच्चों को मार दोगी तो सोचो उनके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा। इसलिए कशुचिका, तुम मुझ पर दया करके छोटे बच्चों को मत मारो। उन्हें छोड़ दो कशुचिका, छोड़ दो। इस तरह कशुचिका से वीरैया विनती करने लगता है, लेकिन कशुचिका ने उस वीरैया की बातों को नजरअंदाज कर दिया और वो वीरैया से इस तरह कहती है, तुम्हारे बुलाने पर आने के लिए और जाने के लिए कहने पर जाने के लिए मैं कोई छोटी मोटी पिशाचिन नहीं हूँ। मैं कशुचिका हूँ। मुझे जो लगता है वही करती हूँ। मैं तुम्हारी अधीन में हूँ, लेकिन अपने मनपसंद खाने को खाने की आजादी मेरे ही पास है। इसलिए मैं जरूर गांव के छोटे बच्चों को खाकर रहूंगी। ऐसा कहकर वो कशुचिका पिशाचिन वहाँ से गायब हो गई और कशुचिका सीधा गांव पहुँच जाती है। गांव पहुंचने के बाद वो कशुचिका उसकी भेजी हुई दोनों शक्तियों को अपने में विलीन कर लेती है। और इतना ही नहीं, वो कशुचिका पिशाचिन एक नन्ही सी बच्ची के घर में प्रवेश करती है। उस पिशाचिन को देखकर बच्चे की माँ डर से चिल्लाने लगी और फिर कशुचिका सामने सो रही उस बच्ची को अपने हाथों में लेकर एकदम से अपने मुंह में डालकर चबा चबा कर खाने लगती है। ये देखकर उस बच्ची की माँ वही के वही बेहोश होकर मर जाती है। और अगले दिन ये खबर गांव की मुखिया तक गई। ये सुनकर मुखिया ने कहा, क्या छोटे बच्चे को मार दिया उस कशुचिका ने? लगता है ये वीरैया बातों से मानने वाला नहीं है। उसे यहाँ पर लाके एक पेड़ से बांधकर उसे खूब मारो। जब इस तरह मुखिया जी कह रहे थे, तभी वीरैया उन लोगों के सामने आ जाता है। क्या रे वीरैया, जब मैं तुम्हें बुला रहा था तब तूने आने से मना कर दिया था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से एक छोटी बच्ची मर गई है और उस बच्चे को खोने के गम में उसकी माँ भी मर गई है। बोलो हम क्या करें?
तुम्हारी बीवी के बदले में सभी गांव वालों को मार डालूं क्या? इस तरह मुखिया जी चिल्लाने लगे। ये सुनकर वीरैया, साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, आपसे बदला लेने के लिए मैंने कशुचिका को जगाया था, लेकिन अब वो कशुचिका मेरी बात नहीं मान रही है और वो छोटे बच्चों को मारने के लिए इस गांव में प्रवेश कर चुकी है। मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, मुझे मार डालिए। ऐसा कहकर वीरैया रोने लगता है। उसकी बातों को सुनकर मुखिया जी, ओ वीरैया, ठीक है, तुम्हें गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हमने भी तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम्हारे इस गलती के पीछे हम भी जिम्मेदार हैं। खैर, इस समस्या का परिष्कार करने के लिए तांत्रिक जी ने कहा कि वो तुझसे मिलेंगे। एक बार हम तांत्रिक से मिलेंगे तो वो जरूर हमें कोई ना कोई उपाय देंगे। और उसके बाद वीरैया गांव के मुखिया और कुछ गांव वालों के साथ उस तांत्रिक के पास आता है। तांत्रिक वीरैया को अब तक जो हुआ सब कुछ बताने के लिए कहा और वीरैया ने कैसे उस कशुचिका पिशाचिन को बुलाया था उसके बारे में तांत्रिक को विस्तार में बताया। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तुम्हारे दादाजी ने उस पुस्तक में सिर्फ कशुचिका को वश में करने के बारे में ही लिखा है और बाकी कागज गुम हो गए हैं, लेकिन उस पिशाचिन को काबू में करना आसान काम नहीं है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कशुचिका पिशाचिन तुम्हारे वंशज में आए लोगों की बात जरूर मानेगी, लेकिन अब कशुचिका को बच्चों के मांस खाने का इच्छा हो रही है, इसलिए वो बच्चों को मारने लगी है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे गांव आके शमशान में तुमने जहां पर तुम्हारी बीवी बच्चे को दफनाया है वहां पर पूजा करते हैं। तुम्हारी बीवी और बच्चे की आत्मा को बाहर लाकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम कशुचिका को काबू में कर सकते हैं। तांत्रिक की कही इन बातों को सुनकर गांव का मुखिया, गांव वाले और वीरैया बहुत खुश हुए और अगले ही दिन रात के समय शमशान में पूजा के लिए सारा इंतजाम कर दिया। और इतने में कशुचिका पिशाचिन फिर से वीरैया के सामने प्रकट हो गई। हा 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 हा। अब से ये शिशु मांस और मानव मृतदेह ये सभी मेरे काबू में रहेंगे। तुम्हारी इच्छा के प्रकार मैं इस गांव को शमशान बना के रखूंगी। आज रात मैं माया विस्फोट अग्नि ज्वाला यज्ञ करके इस गांव के लोग अपने आप ही आकर मेरी इस शरीर के भागों से बनी अग्नि कुंड में गिर जाएंगे। इससे उन सब का खून मेरे अंदर आ जाएगा और इस कशुचिका की भूख पूरी तरह से मिट जाएगा। और तुम्हारी बदले की आग भी बुझ जाएगी वीरैया। कशुचिका, कशुचिका। ये सुनकर वीरैया कशुचिका से कहने लगा, नहीं कशुचिका, नहीं नहीं, मैंने गलती से गुस्से में आकर गांव को सर्वनाश करने का सोचा था, लेकिन इन गांव वालों को मारने से मुझे क्या मिलेगा? मेरी बीवी और बच्चा वापस तो नहीं आएंगे ना? ऐसा मत करो कशुचिका, मत करो। चाहो तो तुम मुझे मार डालो, इन गांव वालों को मत मारो। कृपा करके मेरी बात मानो। इस तरह वीरैया के इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद भी कशुचिका नहीं मानी। गांव के बीचों बीच बैठकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में आग लगा देती है और फिर कशुचिका पिशाचिन अपने अंदर की सभी प्रेतात्माओं को बाहर लाकर मंत्रों का जाप करने लगी। ओम क्रीम कशुचिका आवाहनम, ओम क्रीम कशुचिका वैदल्लनम, ओम क्रीम मानव रक्त व्यंजनम। इस तरह जब वो मंत्र जाप रही थी तब गांव वाले सभी हवा में उड़ते हुए आ रहे थे। इस डरावनी नजारे को देखकर तांत्रिक ने कहा, कशुचिका मारण होम का प्रारंभ कर चुकी है। हमें जल्दी वीरैया की पत्नी और उसके बच्चे के आत्माओं को बुलाना होगा। ऐसा कहकर तांत्रिक पूजा करने लगता है
और फिर थोड़े ही देर बाद वीरैया की पत्नी और उसके बच्चे की आत्माएं बाहर आई और वो दोनों आत्माएं वीरैया से कहने लगी, सुनिए जी, मेरे मौत का बदला लेने के लिए आपने कशुचिका को गांव के अंदर भेज दिया है। कितनी बड़ी गलती कर दी आपने। आप मेरे खातिर इन गांव वालों का जान क्यों ले रहे हैं? उन्होंने जाने अनजाने में गलती की है। आपने ऐसा काम क्यों किया है? जब इस तरह वीरैया की पत्नी ने वीरैया से पूछा तो उसने जवाब दिया, वो क्या है कि मल्ले, मुझे बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैंने कशुचिका को जगाकर इन लोगों से बदला लेना चाहा। लेकिन अब ये कशुचिका ऐसे छोटे बच्चों को मार रही है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है मल्ली। ये तांत्रिक जी ने तुम्हारी आत्मा को इसलिए जगाया ताकि तुम्हारी आत्मा हमारी मदद कर सके। मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो मल्ली। इस तरह वीरैया बिलक बिलक कर रोने लगा और फिर तांत्रिक उन आत्माओं से, मल्ली, जाने अनजाने में इन गांव वालों की वजह से तुम्हारी जान चली गई है। तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलने का समय आज आया है। तुम जाकर कशुचिका के सामने प्रकट हो जाओगी तो तुम्हारी वंश के कारण वो कशुचिका पिशाचिन अवश्य प्रसन्न होगी और बाद में तुम्हारा पीछा करते हुए वो कशुचिका यहाँ तक आ जाएगी। उसके यहाँ आने के तुरंत बाद मैं अपनी त्रयंबक शक्ति से इस गड्ढे में उस कशुचिका पिशाचिन को जरूर बंदी कर सकता हूँ। मैंने जो कहा वैसा करो। कशुचिका के सामने जाकर प्रार्थना करो। कशुचिका से विनती करो कि तुम्हारी आत्मा उसमें विलीन कर ले, तब कशुचिका तुम पर प्रसन्न होगी। ये सुनकर जैसे तांत्रिक ने कहा वैसे ही वीरैया की पत्नी की आत्मा और उसके बेटे की आत्मा दोनों मिलकर उस कशुचिका के सामने प्रकट हो गए। वो कशुचिका पिशाचिन, हमारे वंश के लोग आपकी आराधना करते हैं। आप हम दोनों को अपने में विलीन कर लीजिए, हमें आपके वश में कर लीजिएगा। इस तरह वो दोनों आत्माएं कशुचिका से विनती करते हैं। इतने में सभी गांव वाले हवा में उड़ते हुए एक के बाद एक बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए कशुचिका के पास आने लगे। तब तांत्रिक अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करके उस अग्निकुंड पर बारिश बरसाते हैं। इस वजह से उस अग्निकुंड का आग बुझ जाता है और फिर उस बारिश की वजह से सभी गांव वालों की जानें बच गई। बाद में कशुचिका पिशाचिन उन दोनों आत्माओं को अपने में विलीन कर लेती है और अब मल्ली की आत्मा के कहे अनुसार वो कशुचिका पिशाचिन करने लगी। और फिर जैसे तांत्रिक ने कहा था, मल्ली ने उस कशुचिका को तांत्रिक की बनाई त्रयंबक शक्तिपीठ पर लेके आती है और अगले ही पल तांत्रिक अपनी शक्ति से उस कशुचिका पिशाचिन को वहीं पे बंदी बना देते हैं। उसके तुरंत बाद वीरैया की पत्नी की आत्मा और उसके बेटे की आत्मा दोनों बाहर आ गए और वो दोनों आत्माएं वीरैया से कहते हैं, सुनो जी, आगे से ऐसे गलती कभी मत करना। हम जाते हैं जी, आपके साथ सब अच्छा ही होगा जी। और मुखिया जी, मेरा वीरैया बहुत मासूम है, आप उनका ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर वो दोनों आत्माएं आकाश में जाने लगते हैं। ये देखकर वीरैया बहुत दुखी हुआ। मेरी मल्ली मुझसे बहुत दूर चली गई है, मैं अकेला हो गया हूँ। इस तरह वो रोते हुए कहता है। ये सब देखकर गांव वाले सभी, वीरैया, जाने अनजाने में हम सभी ने तुम्हें अछूत की तरह देखा है। तुमने हम सभी के जान बचाए हैं
और हमारी वजह से तुम्हारी बीवी और बच्चे की मौत हो गई है। आज से हम सभी तुम्हारे परिवार जैसे हैं वीरैया। हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं। आज से तुम हमारे साथ गांव में रहो, गांव के परिसर में मत रहो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। इस तरह गांव वाले सभी वीरैया से कहते हैं और उस दिन से गांव का मुखिया भी वीरैया के साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब वीरैया अपने पुराने घर पर गया, तब उसके घर के सामने एक पालना में एक छोटा सा बच्चा था। वीरैया उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि उसका होने वाला बच्चा ही था। वो बच्चा जिंदा वापस दुनिया में कैसे आया, इसके बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। वीरैया अपने घर के सामने नन्हे से बच्चे को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। वीरैया अपने मन में इस तरह सोचने लगा, अरे ये छोटा बच्चा कौन है और मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? लगता है किसी ने फेंक दिया है बच्चे को। ये बच्चा अनाथ की तरह पलेगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं खुद इसको पालूंगा। वैसे भी मेरा अपना कोई नहीं है तो मैं इसी को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इतने प्यारे बच्चे को ऐसे कौन छोड़ता है? इतना घोर अपराध ऐसा कौन कर सकता होगा? आजा मेरे लाल, आजा, मैं तुझे पालूंगा। ऐसा सोचकर वीरैया उस बच्चे को बहुत ही प्यार से उठाकर गांव के अंदर जाने लगा। गांव वाले सभी बच्चे के साथ वीरैया को देखकर चौंक गए, लेकिन वीरैया उस बच्चे के साथ बहुत प्यार से बात कर रहा था। मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, तुम मेरे लिए भगवान का दिया हुआ प्रसाद हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। तू ही मेरा बेटा है। ऐसे कहते हुए वीरैया मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी भी वीरैया को बहुत दया और आश्चर्य के साथ देखते हैं। तब वीरैया मुखिया जी से कहता है, सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं मुखिया जी? देखिए, मेरे बाहों में एक प्यारा सा बच्चा है। इस बेचारे को किसी ने मेरे घर के सामने छोड़ दिया था। मुझे ये बच्चा चाहिए मालिक। मैं अपने बेटे की तरह इसका परवरिश करूंगा। इस तरह वीरैया की कही बातों को सुनकर वीरैया की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गए, क्योंकि वीरैया के बाहों में जो बच्चा था वो बच्चा किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ वीरैया को ही दिखाई दे रहा था। इस बात से बेखबर वीरैया उन सब से अपने मन के हिसाब से कुछ भी बात कर रहा था और गांव के मुखिया अपने मन में इस तरह सोचते हैं, बेचारा, अपने ही आंखों के सामने उसका सारा परिवार बिखर गया। इस वजह से लगता है वीरैया का दिमाग खराब हो गया है। इस बेचारे को इसी भ्रम में रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि ये सब सच नहीं है तो उसका दिल बहुत दुखेगा। ठीक है, अब हम सभी उसके हिसाब से ही रहेंगे। ऐसा सोचकर मुखिया जी ने कहा, हाँ हाँ वीरैया, तेरे बाहों में जो बच्चा है बिल्कुल तुम्हारे ही बेटे के जैसा है। तुम इसे अपने बेटे की तरह पाल सकते हो, किसी को भी ऐतराज नहीं होगा। और इतना ही नहीं, उसका खर्चा भी हम ही उठाएंगे। तुम चिंता मत करो वीरैया। इस तरह मुखिया जी ने कहा। यह सुनकर वीरैया ने, ऐसा ही करता हूँ मालिक, आपके पास बहुत बड़ा दिल है, रहता हूँ। ऐसा कहकर वीरैया वहाँ से चला गया। असल में हुआ ये है कि वीरैया के बाहों में जो बच्चा है वो बच्चा गांव के किसी को भी ना दिखने की वजह से वो सभी इस समस्या के परिष्कार के लिए मुखिया जी के पास आते हैं। मालिक, वीरैया अपने बाहों में एक बच्चा है समझकर उसके साथ खेलता हुआ यहाँ तक आ गया, लेकिन उसके बाहों में कोई बच्चा नहीं था। वो अपने आप से बात करता हुआ आ रहा था। ये सब सुनकर मुखिया जी ने, हाँ, वो मेरे पास भी आया था। उसी के आंखों के सामने उस बेचारे के बीवी और बच्चे मर गए थे। इस वजह से शायद वो थोड़ा भ्रमित हो गया है। और आप लोग भी उससे कुछ मत कहिएगा। वो जैसा बात करता है उसी के हिसाब से तुम लोग भी बात करो। कम से कम इस तरह वो शांति से रह पाएगा। अब आप लोग जाइए। इस तरह मुखिया जी कहते हैं। लेकिन वहाँ जो घटना घटी थी वो बहुत ही विचित्र किस्म की थी। दरअसल हुआ ये है कि शमशान से सीधा वीरैया की पत्नी की आत्मा और उसके होने वाले बच्चे की आत्मा देवलोक पहुंच गए थे। वो दोनों देवलोक आने के बाद देवलोक के मुख द्वार से किसी का स्वर सुनाई दिया।
यहाँ पर सिर्फ मानव आत्माओं के लिए ही प्रवेश है, तुम्हारे जैसे राक्षस गणों को प्रवेश नहीं है। ऐसा कहकर वीरैया के बच्चे के आत्मा को वापस धरती पर भेज दिया और वो बच्चे की आत्मा सीधा शमशान के पास आ गई, क्योंकि उस कशुचिका पिशाचिन को आवाहन करते समय भूभाग में उस कशुचिका पिशाचिन की खून का प्यास पूरी तरह से ना बुझने की वजह से उस आत्मा को सीधा वीरैया के बच्चे के शरीर में प्रवेश करा दिया और उस आत्मा के प्रवेश होते ही देवलोक जा रही वीरैया के बच्चे की आत्मा वापस धरती में आ पहुंच गई। ये सब होने के पश्चात कशुचिका पिशाचिन उस बच्चे का रूप धारण करके वीरैया के पास आ गई। वो कशुचिका पिशाचिन मन ही मन सोचने लगी, मैं अपनी खून की प्यास को इस बच्चे के द्वारा बुझाऊंगी। अब से मैं इन गांव वालों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचकर वीरैया के सामने प्रकट हुई। वो पिशाचिन बच्चे के रूप में होने की वजह से वीरैया उसे देखकर अपने बाहों में लेके गांव में चला गया। इस तरह सब कुछ हुआ था और फिर उसी रात से उस गांव में वो बच्चा हर जगह घूमकर अकेले में रह रहे लोगों को मारकर उनकी खून पीने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब गांव वालों को शक होने लगा और जैसे पहले हुआ था उसी तरह रोज कोई न कोई मर रहा है और ऊपर से वो सारे लाश गांव के बाहर के पेड़ पर लटक रहे हैं। उन सभी को भयानक तरीके से मार रहा है। इसके बारे में मुखिया जी को बताना होगा। और फिर गांव वाले सभी मुखिया जी के पास आ गए। मालिक, लगता है गांव फिर से खतरे में आ गया है। बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। हर रोज किसी न किसी की लाश जा रही है मालिक। और इतना ही नहीं, वो सारे लाश गांव के बाहर पेड़ पर लटक रहे हैं। उनको वापस लाकर दहन संस्कार करने के बाद आने वाला भस्म वीरैया के पुराने घर के पास मिल रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है मालिक। इस तरह गांव वाले मुखिया जी से कहते हैं। ये सुनकर मुखिया जी ने, अरे हट, फिर से वीरैया पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। वीरैया बहुत ही अच्छा इंसान है और वो कोई गलती नहीं कर रहा है। वो हर रोज मेरे ही घर में रह रहा है। फिर से ऐसे बात किया तो मैं तुम्हारा बहिष्कार कर दूंगा। जाओ यहाँ से। इस तरह मुखिया जी ने उन पर चिल्लाया। तब गांव वालों ने कहा, मालिक, हमारी बात सुनिए मालिक, एक बार उस पेड़ के पास आकर देखिएगा। इस तरह गांव वालों ने कहा। मुखिया जी गांव वालों की बातों को मानकर उस गांव के बाहर के पेड़ के पास आते हैं और वहाँ जैसे गांव वालों ने कहा था, बहुत सारे लाशें खून से सने पड़े हुए थे। ये देखकर मुखिया जी ने, तुम लोगों ने सच ही कहा है। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी में वीरैया को कुछ मत कहिएगा। वो बेचारा बहुत दुख में है। हमारे वजह से वो बहुत कुछ खो चुका है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ये कोई बुरी शक्ति का काम हो सकता है। मैं फिर से उस तांत्रिक को मिलकर आता हूँ। उसके बाद क्या करना है देखेंगे। तब तक आप सभी सावधान रहिएगा। इस तरह मुखिया जी ने गाँव वालों से कहा। जैसा सोचा था, मुखिया जी तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक को सब कुछ बता देते हैं। तब तांत्रिक ने कहा, हमेशा की तरह तुम लोगों के गांव में फिर से मौतें हो रही हैं। इसका मतलब जरूर वो कशुचिका पिशाचिन फिर से पुनर्जन्म ले चुकी होगी। इसलिए हर रोज तुम्हारे गांव में किसी न किसी को वो कशुचिका पिशाचिन बलि ले रही है। लेकिन अब वो कशुचिका पिशाचिन कौन से रूप में छुपी हुई है, इस बात का पता करना बहुत मुश्किल है। और वो कहाँ रहती है ये पता करना भी मुश्किल हो सकता है। वहाँ पर असल में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए मुझे तुम्हारा गांव आना होगा। चलो अभी निकलते हैं। और फिर मुखिया जी और तांत्रिक गांव के परिसर में आते हैं। उन दोनों के आते ही उस तरफ से वीरैया भी अपने बाहों में एक बच्चे को लेकर उसके साथ बातें करते हुए जा रहा था। इस नज़ारे को देखकर मुखिया जी ने कहा, बाबा, अपने आंखों के सामने उसकी पत्नी और बच्चे की मौत होने की वजह से बेचारा वीरैया इस तरह भ्रमित होकर घूम रहा है। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है।
वो बेचारा कितना दुखी होगा। इस तरह मुखिया जी तांत्रिक से कहते हैं। ये सब सुनकर तांत्रिक एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और फिर मुखिया जी ने कहा, बाबा, वैसे उस कशुचिका पिशाचिन की वजह से वीरैया को कोई हानि नहीं होगी ना? बेचारा हमारी वजह से इतने सारे तकलीफें झेल रहा है, उसको हमें बचाना ही होगा बाबा। इस तरह मुखिया जी तांत्रिक से कहने के बाद उस तांत्रिक ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं है। वो कशुचिका पिशाचिन जब तक गांव वालों की खून नहीं पी जाती तब तक वीरैया को कुछ नहीं करेगी, लेकिन सभी गांव वालों को मारने के बाद वीरैया को मारने के लिए वो कशुचिका पिशाचिन कोशिश करेगी और तब तक उस पिशाचिन की वजह से वीरैया की जान को कोई खतरा नहीं होगा और हम कल ही उस तपो पर्वत में रहने वाली उस महिकंटिका महभूषणा तांत्रिक के पास जाकर इसके बारे में बताकर इस समस्या का परिष्कार देने के लिए विनती करेंगे। इस तरह तांत्रिक ने मुखिया जी से कहा। तांत्रिक की कही बातों को सुनकर मुखिया जी एकदम से चौंक गए और वो वीरैया के बारे में सोचकर, वीरैया, तुम्हें कितनी सारी तकलीफें आ रही है। तुम्हें कशुचिका पिशाचिन तुम्हारी इस्तेमाल करके तुम्ही को दोषी ठहराने की सोच रही है। तू बहुत अच्छा आदमी है वीरैया। ऐसा मन ही मन सोचकर मुखिया जी बहुत दुखी हो जाते हैं और दूसरी तरफ तांत्रिक सारे घटनाओं को अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा था। जैसे तांत्रिक ने पहले कहा था, धर्मवरम गांव के मुखिया जी को मंत्र सिद्धि के बाद प्राप्त हुई भस्म को देता है और उस भस्म को ले जाकर वीरैया को एक घर में रख के उस घर के बाहर चारों तरफ उस भस्म को छिड़कने को कहा। और मुखिया जी ने भी जैसे तांत्रिक ने कहा था वैसे ही वीरैया से इस तरह कहते हैं, वीरैया, हमें शक है कि हमारे गांव में कुछ दुष्ट शक्तियां घूम रही हैं। तुम भी अपने बच्चे को घर से बाहर मत लेके आना। और ये देखो, तांत्रिक ने इस भस्म को सभी के घरों के बाहर चारों तरफ छिड़कने को कहा, इसलिए जब तक मैं न कहूँ तब तक इस घर से बाहर मत निकलना। इस तरह मुखिया जी ने वीरैया से कहा। ये सब सुनकर वीरैया, ठीक है मालिक, जैसे आप कहते हैं वैसा ही करता हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर आऊँगा तो क्या होगा? मैं बाहर रहूँगा तो आपकी मदद भी कर सकूँगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, गांव को हम बचा लेंगे। इस तरह भोलेपन के साथ मुखिया जी से वीरैया कहता है। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, कोई बात नहीं वीरैया, जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन याद रखना, जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम बाहर मत आना। ऐसा कहकर मुखिया जी वीरैया के घर के बाहर चारों तरफ तांत्रिक का दिया मंत्र सिद्ध प्राप्त भस्म को छिड़कते हैं और फिर मुखिया जी तुरंत तांत्रिक के पास जाकर, बाबा, आपके कहे अनुसार मैंने वीरैया को एक घर में रख के घर के बाहर चारों तरफ भस्म को छिड़क के आया हूँ। अब हम आपके गुरुजी के पास जाते हैं। मुखिया जी की कही बातों को सुनकर तांत्रिक ने इस तरह कहा, ठीक है, हम अभी के अभी निकलते हैं। और फिर वो दोनों गांव के पास स्थित जंगल के रास्ते से होते हुए चलते जा रहे थे। ऐसा बहुत देर चलने के बाद बीच रास्ते में मुखिया जी ने तांत्रिक से कहा, बाबा, आपके गुरुजी बहुत बड़े भक्त हैं। वो हमारे गांव के लिए मदद के साथ साथ कुछ और भी कर सकेंगे क्या? मुखिया जी की कही इस बात को सुनकर तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे मन में लालच बढ़ रही है। मेरे गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। वो बहुत ही साफ मन से बहुत सालों से बिना किसी कारण के मरने वालों को वापस जिंदा करने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी तपस्या सिद्ध हुई तो बहुत सारे मासूमों के जानों को बचा सकते हैं। तांत्रिक की कही इन बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, बाबा, अगर ऐसी बात है तो हमारी वजह से मरे हुए वीरैया की पत्नी और बच्चे को जिंदा वापस लाएंगे तो वो बहुत खुश होगा। इस बारे में आपके गुरुजी से कहेंगे। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर तांत्रिक ने कहा, जरूर करेंगे। तुम्हें अपनी गलती पर पश्चाताप होने के साथ साथ तुम वीरैया की मदद करना चाहते हो, इस बात पर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इस बारे में गुरुजी से बात करूंगा। जो भी अब तक घटा उसके बारे में बताने के बाद मेरे गुरुजी देखेंगे कि उन्हें जिंदा कर सकते हैं कि नहीं।
इस तरह बातें करते हुए वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे और दूसरी तरफ वीरैया अपने घर में सिर्फ उसे ही दिखाई देने वाले उस बच्चे के साथ बहुत ही खुशी से खेल रहा था। और इस तरफ गांव के मुखिया जी की पत्नी कुछ दिनों से वीरैया उनके घर न आने की वजह से वो बहुत ही चिंतित होने लगी और मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये क्या, वीरैया पिछले 2-3 दिन से आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा। वो तो बहुत ही भोला है, मैं जाके देखती हूँ कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। ऐसा सोचकर मुखिया जी की पत्नी वीरैया को ढूंढते हुए वीरैया के घर तक आ पहुँची और उसके घर के सामने खड़ा होकर, वीरैया, ओ वीरैया, कहाँ गया है रे तू? पिछले 2-3 दिन से आया ही नहीं। मुखिया जी की पत्नी की कही इन बातों को सुनकर वीरैया घर से बाहर आके, मालिक ने ही मुझे यहाँ रहने को कहा था। उन्होंने कहा गांव में कुछ हो रहा है और वो दुष्ट शक्तियाँ लोगों को मार रही है, इसलिए सबको घर के अंदर ही रहने को कहा है, इसलिए मैं और मेरा बेटा यहीं पर रह रहे हैं। ऐसा कहकर वीरैया उन्हें अपने बच्चे को दिखाता है, लेकिन मुखिया जी की पत्नी को वीरैया के बाहों में कोई बच्चा नहीं दिखा और वीरैया से उन्होंने कहा, वीरैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे हाथों में कोई बच्चा नहीं है, क्यों इस तरह बात कर रहा है? तब वीरैया ने कहा, ये क्या माँ जी, कल मालिक ने मेरे बच्चे को देखकर वो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहा है कहा था। गांव वाले भी मुझे अजीब से देख रहे हैं, बच्चा तो मेरे ही हाथों में है, देखिए कितना प्यारा है ये। इस तरह वीरैया मुखिया जी की पत्नी से कहता है। ये सब सुनकर मुखिया जी की पत्नी इस तरह सोचती है, बेचारा वीरैया, लगता है ये पगला गया है, इसका दिल ना दुखे, इसलिए मेरे पति ने भी वीरैया से हाँ में हाँ मिलाया होगा। और मुखिया जी की पत्नी वीरैया की तरफ बहुत दया से देखने लगी। वीरैया की इस दयनीय परिस्थिति को देखकर मुखिया जी की पत्नी ने वीरैया से इस तरह कहा, हाँ वीरैया, तेरे हाथों में जो बच्चा है सच में तेरे ही जैसा है। चलो ठीक है, वैसे तुम खाना मत पकाना, मैं तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन लेके आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वीरैया इस तरह सोचता है, माँ जी सच में बहुत अच्छी हैं, वो माँ की तरह मेरी ख्याल रख रही हैं, मैं इनका एहसान कैसे चुका पाऊंगा, मुझे हमेशा इन लोगों की मदद करनी ही होगी। इस तरह वीरैया अपने मन में सोचता है। और दूसरी तरफ तांत्रिक और मुखिया जी गांव के पास स्थित जंगल के रास्ते से चलकर एक भयानक सी दिखने वाली गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ एक बहुत ही बुजुर्ग तांत्रिक को मिलते हैं। उन्हें देखने पर लगता है कई हजारों सालों से जिंदा रहकर तपस्या कर रहे थे और वो बुजुर्ग तांत्रिक अपने सामने 2 लाशों को रख के कुछ तंत्र पूजाएं कर रहे थे। और इस शक्तिशाली गुरुजी के पास वो तांत्रिक जाकर इस तरह कहता है, नमस्कार गुरुवर्या। तांत्रिक की आवाज को सुनकर उस बुजुर्ग गुरुजी ने कहा, आओ मेरे प्यारे शिष्य, आओ, बहुत सालों के बाद तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें कौन सी समस्या परेशान कर रही है बताओ, उस समस्या का परिष्कार मैं दिखाऊंगा। इस तरह गुरुजी के कहते ही मुखिया जी और तांत्रिक ने मिलकर गांव में जो भी घट रहा है उन सारी घटनाओं के बारे में गुरुजी से कहा। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, कशुचिका की खून की प्यास अभी तक ना बुझने की वजह से वो वापस आ गई है और फिर गांव के लोगों को भी मार रही है, लेकिन उस कशुचिका पिशाचिन का संहार करने के लिए 2 मरे हुए लोग फिर से जन्म लेना होगा या फिर उन मरे लोगों को वापस जिंदा आना होगा। वीरैया की पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो महरजातक बच्चा था, उस बच्चे के हाथों में ही कशुचिका पिशाचिन का संहार लिखा हुआ है और उसके लिए हमें पहले ये काम करना होगा, वीरैया की पत्नी और बच्चे को वापस जिंदा लाना होगा। जब वीरैया की पत्नी की मौत हुई तब वो गर्भवती थी और जिस दिन उसकी मौत हुई थी उसी दिन उसके बेटे की जन्म होनी थी, लेकिन उसी दिन वीरैया की पत्नी की मौत हो गई थी। हम अगर उसे वापस जिंदा ला सकेंगे तो उस कशुचिका पिशाचिन का संहार जरूर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम लोग करो।
जहाँ पर वीरैया की पत्नी और बच्चे का दहन हुआ है उस जगह पर उनका भस्म मिलेगा। वीरैया की पत्नी के भस्म और उनकी पहनी हुई साड़ी के साथ साथ मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ खून के बूंदों को दोगे तो हम वीरैया की पत्नी को भगवान की कृपा से उन्हें जिंदा वापस ला सकते हैं। इस तरह तांत्रिक ने उन दोनों से कहा। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही खुश होकर जंगल के रास्ते से वापस गांव जाते हैं। गांव जाते ही गांव के मुखिया जी वीरैया के पास जाकर, वीरैया, ओ वीरैया, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम अपने बच्चे को घर के अंदर ही रखकर जरा एक बार बाहर आओ। इस तरह गांव के मुखिया जी ने वीरैया को बुलाया, लेकिन वीरैया बाहर आते ही फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। मैंने आपको धोखा दिया है। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां आई हैं। मेरी ही वजह से आपकी पत्नी की मौत हो गई है। मुझे मार डालिएगा। ऐसा कहकर वीरैया फूट फूट कर रोने लगता है। वीरैया को रोते देख गांव के मुखिया जी ने, ए वीरैया, क्यों रो रहा है? तेरी वजह से मुझे कौन सा अन्याय हुआ है? ठीक से बताओ, क्या हुआ मेरी पत्नी को? मुखिया जी की इस तरह पूछने पर वीरैया ने कहा, इस रखवाले के लिए माँ जी ने दोपहर का खाना लाया था और मुझे ये पता नहीं था कि मैं जिसे बच्चा समझ रहा था वो असल में एक भूत है। और फिर माँ जी के मेरे घर आते ही इस भूत ने माँ जी पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर खून पीने के बाद उनके टुकड़े कर दिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मालिक। मैंने उसे बच्चा समझा था, लेकिन वो भूत निकला। इस तरह वीरैया रोते हुए कहता है। ये सुनकर मुखिया जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। इन दोनों को इस तरह दुख में देखकर वो तांत्रिक इन दोनों के पास आकर इस तरह कहता है, वीरैया और मुखिया जी, ये दुखी होने का समय नहीं है। वो कशुचिका पिशाचिन इसी घर में बंदी है और हम मेरे गुरुजी के कहे अनुसार करेंगे तो हम वीरैया की पत्नी और बच्चे के साथ साथ आपकी पत्नी को भी बचा सकते हैं। इसलिए समय का नष्ट मत कीजिए, चलिए। तांत्रिक की कही बातों को सुनकर वो सभी शमशान जाते हैं। मुखिया जी और तांत्रिक, जैसे तांत्रिक के गुरुजी ने कहा था वैसे ही उस शमशान तक वीरैया की पत्नी और बच्चे को जलाने के बाद आई हुई भस्म को लेके आते हैं और फिर तांत्रिक ने जैसे कहा था वैसे ही अपने मंत्र शक्तियों से उस भस्म का उपयोग करके वीरैया की पत्नी का प्रतिमा तैयार करते हैं और फिर कुछ देर तक बहुत सारे मंत्रों को पढ़ते हुए पूजा करते हैं। और इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद उस भस्म से बनी हुई प्रतिमा अचानक से वीरैया की पत्नी की तरह बन जाती है और फिर उस पत्नी की तरह आई हुई रूप में वो तांत्रिक वीरैया की पत्नी की आत्मा को प्रवेश करा देते हैं। अगले ही पल वीरैया की पत्नी बच्चे के साथ जिंदा वापस आ जाती है और उस बच्चे को वीरैया को देती है। ये देखो, ये हमारा बच्चा है जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे जिंदा वापस लाया। ये तांत्रिक सच में हमारे लिए भगवान है जी। इस तरह वीरैया की पत्नी बहुत खुश होकर कहती है। तब वीरैया ने कहा, हाँ रे मल्ली, इन्होंने हमें पुनर्जन्म दिया है। सब भगवान की कृपा है। लगता है तांत्रिक के रूप में भगवान ही आए हैं। इस तरह वो दोनों बहुत खुश होकर बात कर रहे थे। तभी मुखिया जी ने तांत्रिक से इस तरह कहा, बाबा, उस कशुचिका की हाथों से मेरी पत्नी की भी मौत हो गई है। बाबा, मेरी सहायता कीजिए। इस तरह मुखिया जी उस तांत्रिक से कहते हैं। ये सुनकर बड़े तांत्रिक जी ने कहा, अवश्य करूँगा, लेकिन उस कशुचिका पिशाचिन के संहार के बाद ही मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा वापस लाऊंगा। ये सुनकर वीरैया ने कहा, बाबा, अगर मेरा बेटा उस कशुचिका पिशाचिन से फिर से भिड़ जाएगा तो वो कशुचिका इसे मार देगी तो, और फिर ये तो इतना छोटा है और वो कशुचिका पिशाचिन बहुत बड़ी पिशाचिन है, कैसे होगा? वीरैया की कही बातों को सुनकर तांत्रिक जी ने कहा,
इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बेटे के शरीर के अंदर मैं अपनी आत्मा को प्रवेश करा के मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस कशुचिका पिशाचिन को पूरी तरह से नाश कर दूंगा। तुम्हारा बच्चा एक महर जातक बच्चा है। लोक कल्याण के लिए ही वो जिंदा वापस आया है। तुम्हारे बच्चे का जन्म एक महर जातक नक्षत्र में हुआ है, इसीलिए वो वापस जिंदा आ सका। और इस समय में तुम्हारे बच्चे की शक्तियों को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए तुम्हारे बच्चे के अंदर मेरी आत्मा को प्रवेश कराकर उस पिशाचिन का संहार अवश्य कर पाऊंगा। इस तरह वो बुजुर्ग तांत्रिक जी वीरैया और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहते हैं। और फिर उन्होंने उन सब से इस तरह कहा, कल ही चतुर्थ पौर्णमी है और उस समय दुष्ट आत्माओं के पास ज्यादा शक्तियाँ नहीं होंगी और ठीक उसी समय हमें कशुचिका पिशाचिन का संहार करना होगा। आप अपने बच्चे को लेकर उस कशुचिका पिशाचिन के सामने रखिएगा। आपके बच्चे की नज़र से वो कशुचिका पिशाचिन टिक नहीं पाएगी और वो घर के अंदर चली जाएगी। उस घर के बाहर आपने जो भस्म को छिड़काया है, उस वजह से वो बाहर नहीं आ पाएगी और उसी समय मैं अपनी आत्मा को तेरे बच्चे के अंदर प्रवेश कराऊंगा। उसके तुरंत बाद कशुचिका पिशाचिन जिस घर में बंदी है, उस घर को मेरी मंत्र शक्तियों से दहन कर दूंगा। तब कशुचिका पिशाचिन पूरी तरह से नाश हो जाएगी। जाइए और फिर मैंने जैसा कहा वैसा करो। इस तरह तांत्रिक जी ने इन सब से कहा। तांत्रिक जी की कही बातों को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग खुश हुए। भगवान की कृपा से उस कशुचिका पिशाचिन से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इस तरह बहुत खुश होकर मुखिया जी ने कहा और मुखिया जी मन ही मन इस तरह सोचने लगे, अब तो मेरी पत्नी भी वापस आ जाएगी, हमारा गांव भी सुरक्षित रहेगा और फिर मेरी ही वजह से वीरैया को बहुत कुछ खोना पड़ा और भगवान की दया से वीरैया को सब कुछ वापस मिल गया और इस वजह से मेरे मन को बहुत शांति मिली है। इसी तरह मेरा गांव भी सुरक्षित रहना चाहिए। इस तरह मुखिया जी सोच ही रहे थे, तभी उस बुजुर्ग तांत्रिक जी ने कहा, समय का नष्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी से मैंने जैसे कहा वैसा कीजिए। तांत्रिक जी की कही इन बातों को सुनकर वो सभी गांव जाकर गांव वालों से इस तरह कहते हैं, सुनिए, कशुचिका पिशाचिन का संहार करने के लिए एक बड़े तांत्रिक जी हमारे गांव आ रहे हैं और उस समय आप सबको घर के अंदर ही रहना होगा। उस कशुचिका पिशाचिन का अंत आज हो जाएगा और कल भी आप लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। ये मेरी आज्ञा है। मुखिया जी ने जैसे कहा था वैसे ही गांव वाले सभी बाहर नहीं आए और घर के अंदर ही रह गए। दूसरी तरफ कशुचिका पिशाचिन जिस घर में बंदी थी, उस घर में जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे अगले भाग में। जैसे बुजुर्ग तांत्रिक जी ने कहा था, वैसे ही मुखिया जी, तांत्रिक, वीरैया और वीरैया की पत्नी मल्ली अपने बच्चे के साथ सीधा उस घर तक आ गए जहाँ पर कशुचिका पिशाचिन बंदी थी और उस घर से अचानक से कशुचिका पिशाचिन बाहर आ गई। हा 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 हा। मुझे मारने के लिए आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरा सिर्फ एक ही रूप देखा है। मेरे बहुत सारे रूप और प्रतिरूप हैं और उन सबको यहाँ पर प्रकट करके इस गांव को नाश कर दूंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर कशुचिका पिशाचिन ने अपने अंदर से 2 आत्माओं को बाहर निकालती है और अगले ही पल वीरैया की पत्नी मल्ली के हाथों में जो बच्चा था, उसके आंखों से अजीब सी किरणें आती हैं और वो किरणें कशुचिका पिशाचिन की तरफ जाती हैं और उसके तुरंत बाद कशुचिका पिशाचिन और उसके 2 आत्माओं के चारों तरफ एक आग का घेरा बन गया। ये देखकर कशुचिका पिशाचिन ने कहा,
उस शक्तिशाली बच्चे को मेरे से दूर ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे गांव वालों को मार डालूंगी। अभी इसी वक्त उसे मेरे से दूर ले जाओ। उसकी जन्म मेरी मौत के लिए ही हुई है। उसे मेरे सामने मत लाना, चले जाओ। इस तरह कशुचिका पिशाचिन चिल्लाती है। इतने में वो बुजुर्ग तांत्रिक कशुचिका पिशाचिन के सामने प्रकट हो गए। ओ कशुचिका पिशाचिन, हमारे आदेशानुसार तुम यहाँ से नहीं गई, बल्कि वापस इस भोले वीरैया के पास आ पहुंची हो। और ऊपर से वीरैया के बच्चे के शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा को प्रवेश करके बहुत से लोगों को मारा है। अब तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस धरती से गायब कर दूंगा और वापस कभी नहीं आ पाओगी। तुम्हारी शक्तियों को भी पूरी तरह से नाश करके तुम्हारा दहन कर दूंगा। इस तरह वो बुजुर्ग तांत्रिक जी पिशाचिन से कहते हैं। तब कशुचिका पिशाचिन चिल्लाते हुए कहती है, इस आग को बुझा दो, इस आग को बुझा दो। उस बच्चे को मेरे सामने से हटाओ। वो मेरे सामने रहेगा तो मेरी सारी शक्तियां नाश हो रही हैं। उसे मेरे सामने से हटाओ। इस तरह कशुचिका पिशाचिन जोर से चिल्लाती है। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बुजुर्ग तांत्रिक कशुचिका पिशाचिन से इस तरह कहते हैं, ओ कशुचिका पिशाचिन, तुम्हारी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जानें गई हैं और उन बिचारों को ये भी नहीं पता कि उनकी मौत कैसे और क्यों हो रही है। ये सच है कि वीरैया के वंश के लोग तुम्हारी आराधना करते हैं, लेकिन वीरैया ने क्षणिक आवेश में आकर इस गांव को सर्वनाश करने के लिए तुम्हें शमशान से इस जगह तक लेके आया है। और उसके ही आदेशों के अनुसार अगर तुम वापस अपने स्थान में चली जाओगी तो तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरह बुजुर्ग तांत्रिक जी की कही बातों को सुनकर कशुचिका पिशाचिन ने कहा, नहीं, नहीं हो सकता। इस गांव के लोगों को मारे बगैर मैं अपनी जगह पर वापस नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरी खून की प्यास नहीं बुझी है। जब कशुचिका पिशाचिन इस तरह कह रही थी, तभी बुजुर्ग तांत्रिक जी अपने मंत्र दंड को उठाकर उस कशुचिका पिशाचिन पर तान देते हैं और उसी वक्त कशुचिका पिशाचिन जलकर राख हो गई। और फिर तांत्रिक जी इस तरह कहने लगते हैं, मैंने कशुचिका पिशाचिन का सर्वनाश कर दिया है और तुम लोग इस कशुचिका पिशाचिन के भस्म को एक बहती हुई नदी में डाल दीजिए। इस तरह करने पर ही ये कशुचिका पिशाचिन वापस कभी नहीं आ पाएगी और फिर इस कशुचिका पिशाचिन की सभी शक्तियाँ गुप्त निधि की तरह बदलकर फिर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। इस तरह वो बुजुर्ग तांत्रिक जी, मुखिया जी और वहाँ खड़े बाकी सभी लोगों से कहते हैं। ये सुनकर मुखिया जी बहुत खुश हुए और उसके बाद बुजुर्ग तांत्रिक जी अपने मंत्र शक्तियों से उस मुखिया जी की पत्नी को भी उस घर से वापस जिंदा लेकर आते हैं। मुखिया जी और वीरैया का परिवार ये सब देखकर बहुत खुश हुए और फिर इसी खुशी में गांव के मुखिया जी बुजुर्ग तांत्रिक जी से इस तरह कहते हैं, बाबा, अब हमारे गांव में कोई समस्या नहीं होगी। आप हमेशा हमारी पहुंच में ही रहिएगा। आप जो भी चाहेंगे वो हम गांव वाले करेंगे। इस तरह मुखिया जी तांत्रिक जी से कहते हैं। ये सुनकर वो बुजुर्ग तांत्रिक जी उन सब से इस तरह कहते हैं, ये बच्चा लोक कल्याण के लिए ही पैदा हुआ है। वीरैया और उसकी पत्नी को जन्मा इस संतान की वजह से तुम्हारा गांव हमेशा के लिए सस्य श्यामल और हरियाली से भरी रहेगी। ये बच्चा एक कारण जन्मी है। इसकी वजह से गांव में कोई भी दुष्ट शक्तियाँ
या फिर कोई भी भूत प्रेत पिशाचिन जैसे शाकिनी ढाकनी की नजर भी इस गांव से दूर रहेंगी, क्योंकि इस बच्चे में दैविक शक्तियां हैं। और फिर भी अगर कोई दुष्ट शक्ति प्रवेश करती है तो इस बच्चे की नज़र उस पर पड़ते ही वो सभी दुष्ट शक्तियां वही के वही राख हो जाएंगी। इस तरह शक्तिवान बच्चे को आप दोनों ने जन्म दिया है। आप दोनों धन्य हैं। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए और फिर तब से उस गांव के सभी लोग बहुत खुशी से और शांति से जीने लगे। और फिर वीरैया भी उसका पुराना काम जो कि लाशों को जलाना होता है वही करते हुए वो अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगता है। और इतना ही नहीं, वीरैया की परिवार की मदद के लिए उस गांव के सभी लोग खड़े हो जाते थे और उनके साथ बहुत प्यार से व्यवहार भी करते थे। और तब से गांव में कोई भी डरावनी आवाजें नहीं सुनाई दी और फिर सभी शांति से और खुशहाली से जीने लगे।